हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर आप अपनी बेटी को ना खोने के लिए उससे राजी हो जाएंगी। आग तैमूर और अल चचिक की शादी होगी। आज का नहीं, कल का सोचो। कल जब उस्मान अपने मकाम से नीचे आएगा, आग तैमूर को सरदार बना दूंगी। तुम अपने दामाद के पीछे खड़ी होगी और काई कबीले पर हुकूमत करोगी। आग तैमूर अपने चचा उस्मान जैसा नहीं है, वो नर्म दिल है। तुम उसे जिस तरह चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। और ये सब कैसे होगा? मैं चाहूं तो ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा वो नौजवान तुम्हारी बेटी का आशिक है, और आशिक को काबू करने से ज्यादा आसान चीज कोई नहीं। महंगे खातून, आग तैमूर तुम्हारा दामाद बनेगा और तुम पूरे काई पर हुकूमत करोगी। और जब तुम काई पर हुकूमत करोगी, मैं सरहदों पर हुकूमत करूंगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारी इज्जत में इजाफा किया। शुक्रिया शुक्रिया। बुलाया आपने मुझे शेख मोहतरम। आए बैठे उस्मान सरदार। काफी अरसा हो गया हमारी मुलाकात न हो सकी। दोस्तों के साथ मुलाकात करने से कुर्बत में इजाफा होता है। मैं समझता था कि हम करीब आ रहे हैं, लेकिन शैतान है कि बाज नहीं आता। जब उसे कोई शिगाफ नजर आता है, वो वहां से वार करता है। शेख, हमारे दरमियान तो कोई तफरीक नहीं है और शैतान को भी अंदर घुसने की इजाजत हम हरगिज नहीं देंगे। अब हमारे दरमियान किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। ऐसा ही है ना उस्मान साहब? कोई शुबा नहीं शेख मोहतरम। जबान बोलती है और हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जिसे हर कोई नहीं सुनता। वो दिलों की जबान है। क्या वो भी यही कह रही है? क्या वाकई शैतान अब इस भाईचारे को नहीं छू सकता? मैं तुम्हारे लिए कमांडर नाइमान का पैगाम लाया हूं। कमांडर नाइमान को समागर की मौत का इल्म हुआ है और वो खून के बदले दीद चाहता है। महसूलात में इजाफा भी चाहता है, वरना तुम्हारी जमीनें खून से रंगी जाएंगी। अपनी हद को पहचानो। मुझे भड़का रहे हो तुम। जान लो कि तुम किसकी मौजूदगी में खड़े हो। मेरे पास समागर का हिसाब नहीं है कि मैं अदायगी करूं। जिसने उसका सर कलम किया था वही दियत की रकम अदा करेगा। सिर्फ उस्मानी नहीं, तुम भी इसकी कीमत अदा करोगी। तुम सब इसकी कीमत अदा करोगे। समागर तुम्हारी हिफाजत में था। बाहर ले जाओ इसे। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो फिर तुम याद रखना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें सुनूंगी, लेकिन कल उस्मान और बाकी सरदारान भी मौजूद होंगे और तुम उनके सामने वही कहोगे जो तुमने यहाँ कहा। अब जाओ मेरे सामने से। तुम सब इसका हिसाब दोगे। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। तुम सबको इसका हिसाब देना होगा। आवजे, कल जब सरदारान अदालत में होंगे मेरे सामने पेश होगा। मसूद के अपने हाथ से निकल जाने की तरह ये मामला हाथ से निकलने नहीं देना।
वालिदा सुल्तान, ये तो बताइए कि इस मुहिम से आपका मकसद क्या है? उस्मान यकीनन नाइमान की दरखास्तें हरगिज कबूल नहीं करेगा। उसकी इस नाफरमानी को तमाम सरदारान अपनी आंखों से देखेंगे। उस्मान इसके बाद इस जंग में अकेला रह जाएगा। वालिदा सुल्तान हजरत, आपको हर मामले का इल्म मुझसे ज्यादा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंगोल सब कुछ खत्म होने और उस्मान की शिकस्त के बाद यहां से चले जाएंगे? ये सब इस मसले के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और हर मुहिम में उन्हें वालिदा सुल्तान की जरूरत पहले से ज्यादा पड़ेगी। हर बार की तरह इस बार भी आपका इंतखाब दुरुस्त ही है। सिर्फ इतना ही नहीं बाइंदर साहब, मैं कदम ब कदम आहिस्ता आहिस्ता कायों को काबू कर लूंगी। मैं आग तैमूर की शादी आल चचक से कराऊंगी और आग तैमूर को काय कबीले का सरदार बना दूंगी। बताएं मुझे तुर्गुत सरदार, उक्ताम सरदार इस वक्त इस्मिहान की हिमायत कर रहे हैं। ये बात आपको कभी परेशान नहीं करती? शेख मोहतरम, आपके बारे में उस्मान सरदार, जब इस्मिहान की दुश्मनी वाज़ेह हो गई कि अजीम तुर्गुत सरदार, देखें आपने किसके साथ ताउन किया है, क्या ये बात आपके दिमाग में नहीं आई? पता चला कि मैं सही था। जो कहता है कि मैं, तो वो गलत है। वो हमेशा अकेला रहेगा। मेरे प्यारो, आप दोस्त नहीं बन सकते जब तक कि आपका पहला लफ्ज आप ना हो। जो अपने दोस्त को अपने से मुकद्दम नहीं रखता, वो सच्चा दोस्त नहीं। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन एक वाकया बहुत खास है, ऐसा कि मुशरिकीन भी हैरान रह गए। वो कौन सा वाकया है? हुदैबिया के वाकये के बाद मुशरिकीन सरहद पार कर गए और उन्होंने हर किस्म की गद्दारी की। दसीना के बेटे जैद और खबीब वो कुफ्फार के हाथ चढ़ गए थे। वो उनको मक्का ले गए और वहां मुशरिकीन के हाथ बेच दिया। और जब वो गद्दारी से दसीना के बेटे जैद को कत्ल करने के लिए काबे के किनारे ले गए, तो अबू सुफियान उनके करीब आए और उनसे पूछा, सच सच बताओ, अपने खानदान से महफूज तरीके से दोबारा मिलने के बदले क्या तुम ये नहीं चाहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह यहाँ हो और इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जगह कत्ल हो जाए? नाउज़ बिल्लाह। जैद उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, कभी नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तो ये तक नहीं चाहता कि उन्हें कोई कांटा चुभ जाए जिससे उन्हें तकलीफ हो और मैं अपने घर वालों के साथ बैठा रहूं। हजरत जैद की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की शिद्दत देख के बहुत हैरान हुए और कुरैश के सरदारान ने इसका एतराफ किया, ये कहते हुए, हमने किसी को ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम करते हैं।
अपने दोस्तों को अपने मुतालिक आगाह किया करो। और हम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम से सीखते हैं। दोस्तों के दरमियान दिल शिकनी का ना आना काफिरों को तबाह कर देता है, और यही वजह है कि दोस्तों को अपने दरमियान किसी भी चीज को नहीं आने देना चाहिए, और ना ही अना को, ताकि शैतान को फुर्सत ही ना मिले निफाक डालने की। और जब ऐसा होता है तो हम काफिरों को मौका नहीं देते। जब नफ्सियात पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाए तो बस इतनी बात याद रखना काफी है। शुक्रिया शेख मोहतरम, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शेख मोहतरम। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओहो मेरे शहजादो, आओ आओ जल्दी से आ जाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। तो काम हो गया? लग तो ऐसा ही रहा है कि काम हो गया। अल्लाह की मदद से हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ओए माशाल्लाह। इस मेहान ने अपने सिपाहियों को भेजा था, उन पर काबू पा लिया हमने। हाँ। और वो सुल्तान मसूद? वो महफूज हाथों में है, कुमराल अब्दाल के पास। और जैसा कि मैंने कहा बाबा, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। इस मेहान का रवैया ऐसा है जैसे वो हमारे करीब आ रही है, लेकिन एक तरफ सुल्तान मसूद का पीछा करवा रही है। वो अब तक अपनी मुजरिमाना हरकतों से पास नहीं आ रही, अभी भी चालें चल रही हैं। उसे करने दो जो वो चाहती है। असल खेल तो वो है जो हम खेलेंगे। शुक्रिया मेरे बेटो, जीते रहो। माशाल्लाह बहादुर हो, माशाल्लाह। खातून, क्या तुम्हारे कान वो सुनते हैं जो तुम्हारी जबान कहती है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? अख्ताम साहब, मेरी बेटी एक बार उस महल के दरवाजे से वापस आ चुकी है। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। आप मेरी बात सुने। हाँ, वालिदा सुल्तान ठीक कहती हैं। जब तक हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तब तक हम इस मामले से फायदा जरूर उठाते रहेंगे। मैंने सोचा था तैमूर एक अच्छा नौजवान है, लेकिन उसने मेरी प्यारी बेटी को नीचा दिखाया। मुझे अब उस नौजवान पर भरोसा नहीं रहा। आग तैमूर ने जो भी कुछ किया, हम उसे भूल जाएंगे। आग तैमूर एक अच्छा नौजवान है और काबिल एहतराम है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मेरा मतलब कि अगर आप उससे शफकत से पेश आते हैं तो वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वो बाइंदर जैसा लालची नहीं है। ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आग तैमूर लालची नहीं है, वो थोड़ा गुस्सीला और जज्बाती है। हाँ, दूसरी तरफ अगर वालिदा सुल्तान ने अगर अपने कहने पर अमल किया और आग तैमूर को तख्त पर बिठा दिया, हम अमारत का मजबूत तरीन कबीला बनेंगे। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो हमारी बेटी हमारी दुश्मन नहीं बनी और एक तरफ पसंद से शादी करेगी। इससे हम मजबूत हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बेंगे खातून, वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं, याद रखें। आल चेचेक, आ जाओ बेटी, आ जाओ।
जी बाबा। मेरी बेटी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे उसका जवाब सच में देना, ठीक है? क्या तुम अब भी तैमूर से शादी करना चाहती हो? बताओ मुझे। बताओ, ताकि मैं कल जाके आयशा खातून से बात करूं। हम इस मामले को अच्छे तरीके से हल करेंगे। ठीक है। वालिदा सुल्तान, सरदारान के काफिले सऊद की सरहदों में दाखिल हो चुके हैं। कुछ ही देर में सरदारान यहां मौजूद होंगे। बहुत अच्छा, चलो आने दो। वालिदा सुल्तान हजरत, अगर गिरा न गुजरे तो एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपने हजरात को सिर्फ और सिर्फ मंगोलों के खिलाफ मुत्तहिद होने के लिए बुलाया है? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको एक तीर से दो शिकार करना ज्यादा पसंद है। आप समझ गए हैं बाइंदर, कभी कभार आप सब समझ जाते हैं। उस्मान शायद मेरी बात पर गौर नहीं करेगा और मुझे मगरूर कहेगा, क्योंकि वो मेरी बातों को बेमानी समझता है। लेकिन सरदारान की ताकत उसे हतमी सबूत देगी, समझ रहे हैं ना? रियासत उसके लिए नहीं छोड़ी गई जो उसे छोटा महसूस करे। उसे समझाना होगा। ये एक थप्पड़ होगा बाइंदर। हम तो मुत्तहिद होंगे, लेकिन उस्मान को कुचल देंगे। मुझे आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी वालिदा सुल्तान। बहुत ही खूब सोचा। उस्मान को इस हकीकत का सामना हर सूरत में करना ही होगा। माजरत के साथ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस दीवान में शिरकत नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? वालिदा सुल्तान, आप जानती हैं कि मुझ जैसे गरीब आदमी के इस दीवान में कोई जगह नहीं है। हाथियों को लड़ने दें और घास फूस को बाहर अपना काम करने दीजिए। जैसे आपकी मर्जी बाइंदर साहब। जाविंदर का सरदार बाइंदर खामोश नहीं बैठेगा। वो जानता है कि वो क्या करने जा रहा है। मैंने हमेशा मुखालफत की है आयशा खातून, लेकिन मैं ही हमेशा इस मामले में गलत थी। अब आप तह तक ना जाएं। मुझसे गलती हुई थी। मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन मोहब्बत को नहीं रोक सकते आयशा खातून। तुम्हारी गलतियों ने कितने लोगों के दिल तोड़े हैं, तुम्हें ये पता है बेंगी खातून? जी जानती हूँ, इसीलिए मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहती हूँ। और अब आप समझ सकती हैं, ये ऐसा दर्द नहीं जिसे भुलाया जाए। मैं कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा भी मेरी बेटी को बहुत चाहता है, तो
उसूलों के मुताबिक उसे अपना लीजिए। वो आज के बाद से आपकी है। इस मेहमान का मुनक्किद किया गया दीवान हमारे दीवान से बहुत मुख्तलिफ है। हम मेहमान जरूर होंगे लेकिन उसके साथ ही नहीं है। अब ये जान लीजिए कि ये जगह मैदान जंग से मुख्तलिफ होगी। अब सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जंग अल्फाज की, अज़ाब की जंग होगी और आप सब अपने गुस्से को काबू में रखें। जिनकी सरहदें मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है और जिनका लश्कर भी बहुत बड़ा है, वहां उस दीवान में याकूब साहब भी मौजूद है और दानिशमंद गाजी तक जिनका अजीम सिलसिला फैला हुआ है। करासी के फरजंद कलाम शाह भी उस दीवान में मौजूद होंगे और इफ्लानी के हाकिम जो कोताहिया को अपनी सरजमीन में शामिल करना चाहते हैं, जानदार कबीले के सरदार शमसुद्दीन जमान भी उस दीवान में मौजूद होंगे। आप में से कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। मेरे हुजूर, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात कर दी जो काबिल बर्दाश्त ना हो हमारे लिए, तो हम क्या कहें हुजूर? तुम कुछ नहीं कहोगे बोरा। उनका छोटा सा सरदार भी हमसे 5 गुना ज्यादा है। अपने सिपाहियों के साथ और अपने माल के साथ उस दीवान में बैठे हुए हमें इंतहाई एहतियात की जरूरत होगी। ठीक है जनाब, जैसे आपका हुक्म। वो हमसे बड़े भी हैं और हमसे बहुत ज्यादा है और ताकतवर भी बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह हम उनका भी मुकाबला कर लेंगे। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह हम फूंक कर कदम रखेंगे और वहां से निकल भी आएंगे। इंशाअल्लाह जनाब। इंशाअल्लाह जनाब। आ जाओ मेरे सिपाही, आ जाओ। चलो चलो। शाबाश। क्या आप डरती हैं आलकर खातून? खातून बताएं, खातून बोलो। मुझे क्यों डर लगेगा? आखिर मैं वैसे भी बहुत दिलेर खातून हूँ। ओ, बल्कि आपको मुझसे डरना चाहिए। अपनी हालत देखिए। क्या? मैं याद रखो, मैं किसी से भी नहीं डरता। मैंने सारा डर देख लिया था आपका। खातून अल्लाह अल्लाह करो, मैं किसी से नहीं डरता। तुमने देखा है कभी मुझे डरते हुए? रहने दे, मैंने आपको कभी नहीं देखा। लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ, आप एक बुज़दिल सिपाही हैं, जय कुताई। लेकिन दुश्मनों से नहीं डरते। सच कहा ना? आप अपने आप से डरते हैं दरअसल। आप जो कहती हैं सच है। इस दिल से कोई पागल ही होगा जो ना डरता हो। रुको तो, बात सुनो। बैंक खातून क्यों आई थी? क्या आप जानते हैं कि अलचिचिक ने मुझे जिंदान से निकाला? तुम्हें उसके आने से क्या मतलब? क्या तुमने अलचेचक खातून को बरतरफ नहीं किया? बिल्कुल, लेकिन वालिदा, अगर आपको मालूम होता तो आप उसे अकेले छोड़ देती। यकीनन नहीं छोड़ती।
यहाँ तक कि उसने लड़की को महल में बंद कर दिया था। ऐसा है? मैं जानता था। हम क्या करें? अलचिचिक को कैसे बचाएंगे? आक तैमूर, तुम अब भी उस लड़की से मोहब्बत करते हो। तुमको उसे बरतरफ करने का अफसोस है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वालिदा। मुझे बताओ, पछतावा है या नहीं? उस दिन जब मैं अपनी मौत के बहुत करीब था, मैंने आंखें बंद करके नजरअंदाज किया उसे। लेकिन उस वक्त सोचा, अलचिचिक को पीछे छोड़कर मैंने उस पर जुल्म किया और मैंने अलचिचिक खातून का दिल तोड़ दिया। पशेमान हूं मैं। अच्छा ठीक है, हम शाम को जाकर अलचिचक का हाथ मांगेंगे।